welcome to Dinesh Science Solutions DS2. Okay, so as we have started the fourth lesson of physics series, that is a motion in a straight line. ठीक है, motion in a straight line ये लेसन अपन ने यहाँ पर स्टार्ट किया है. Okay, so in this lecture we are going to study the basic mathematics for the physics. ठीक है, अब इसके आगे की जो पॉइंट्स अपने को यहाँ पर स्टडी करने हैं, यानी कि लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या देखा था, एवरेज स्पीड क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में अपन ने यहाँ पर लास्ट लेक्चर के अंदर पढ़ा था. लेकिन अब अपने को नीड है मैथमेटिक्स की. ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स अपने को यहाँ पर सीखना होगा अगर अपने को इसके आगे का लेसन अच्छे से समझना है और इसके आगे के लेसन सभी अपने को अच्छे से समझना है, अंडरस्टैंड करना है. ठीक है, देखो अब मैथमेटिक्स इज ए, या फिर हम बोलेंगे फिजिक्स जो है, ये जो सब्जेक्ट है, दिस इज अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. ठीक है, फिजिक्स इज अ लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स. अगर आपको फिजिक्स अच्छे से समझनी है तो आपका मैथमेटिक्स अच्छा होना जरूरी है, नहीं होगा तो अपने को उसको अच्छा करना होगा. ठीक है, सो कुछ मैथमेटिक्स है, बेसिक मैथमेटिक्स आज हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं और इसके आगे के कुछ लेक्चर्स के अंदर भी बेसिक मैथमेटिक्स का पार्ट यहाँ पर होने वाला है. ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द फंक्शन. ठीक है, सबसे पहले अपन फंक्शन के बारे में जानते हैं. यहाँ पर फंक्शन क्या होता है, फंक्शन क्या रहता है. देखो वो फंक्शन अलग है जो अपन कॉमन लैंग्वेज के अंदर फंक्शन कहते रहते हैं. शादी को अपन फंक्शन कहते हैं, एंगेजमेंट सेरेमनी को अपन यहाँ पर फंक्शन कहते हैं. वो फंक्शन अलग होते हैं, मैथमेटिक्स का फंक्शन अलग है. देखो क्या है मैथमेटिक्स का फंक्शन, उसका डेफिनेशन मैंने यहाँ पर बोर्ड पर लिखा है. ये एक रफ डेफिनेशन है, ये कोई मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है. ओके, हम यहाँ पर फिजिक्स पढ़ना चाहते हैं, ना कि हम मैथमेटिक्स पढ़ना चाहते हैं. ठीक है, सो अपने को फिजिक्स के अंदर जितना मैथमेटिक्स यूजफुल होने वाला है, जितनी अपने को यहाँ पर रिक्वायरमेंट है, उतना ही अपन यहाँ पर पढ़ेंगे. और ये जो डेफिनेशंस है ये रैंडम डेफिनेशंस है, ये कोई मैथमेटिकल लैंग्वेज के डेफिनेशंस बिल्कुल भी नहीं है. सिर्फ अपने को यहाँ पर समझना है कि फंक्शन क्या है. ओके, सो फंक्शन टेल अस. ठीक है, देखो फंक्शन अपने को बताता है, फंक्शन टेल अस, फंक्शन अपने को बताता है, क्या बताता है, हाउ वन वेरिएबल, कैसे वन वेरिएबल, यहाँ पर एक वेरिएबल किस तरीके से, हाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू द अनदर वेरिएबल. ठीक है, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरीके से रिलेटेड है, ये बताने का काम किसका है, फंक्शन का है. ठीक है, अब ये तो बता दो सर कि वेरिएबल क्या होता है. वेरिएबल किसे कहेंगे हम, वेरिएबल. देखो वेरिएबल इस वर्ड के अंदर ही उसका मीनिंग छुपा है, जो वैरी होगा. ओके, जो भी चीज वैरी होने वाली है उसको क्या बोलेंगे हम, वेरिएबल कहेंगे. ओके, सो मैं इसको एक रफ डेफिनेशन या फिर रफ लैंग्वेज के अंदर लिखता हूं, एनीथिंग दैट वैरी. ओके, एनीथिंग दैट वैरी, जो कोई भी चीज चेंज होंगी, वैरी होंगी, चेंज ये भी वर्ड हम ले सकते हैं यहाँ से, जो भी चीज वैरी करेंगी, चेंज होने वाली है, उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल कहेंगे. ठीक है, मतलब एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से किस तरीके से रिलेट किया है, यही बताता है अपने को कौन, फंक्शन. ओके, सो यही बताने का काम फंक्शन का होता है. तो एक फंक्शन मैंने यहाँ पर लिख रखा है, y is equals to f of x, इस तरीके से इसको रीड किया जाता है. ठीक है, सो ये एक फंक्शन है. ठीक है, दिस इज अ फंक्शन, और इस फंक्शन के अंदर दो वेरिएबल्स है. कौन से वेरिएबल्स है, देखो x एक वेरिएबल है, दिस इज अ वेरिएबल, ये एक वेरिएबल होने वाला है, और y भी क्या होने वाला है, ये भी अपना एक वेरिएबल है, दिस इज आल्सो एन वेरिएबल. ठीक है, तो इसको हम रीड किस तरीके से कर सकते हैं, इसको हम रीड कर सकते हैं, y इज ए फंक्शन. ओके, y इज ए फंक्शन ऑफ x. ठीक है, कैसे रीड कर सकते हैं, y क्या है, फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, कि y x का फंक्शन है. ठीक है, अभी भी आपको यहाँ पर क्लियर नहीं हुआ होगा, तो और हम यहाँ पर एग्जांपल कंसीडर करते हैं. सपोज आई हैव कंसीडर द एग्जांपल दैट इज द एरिया ऑफ सर्कल. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल, मैं यहाँ पर सर्कल का एरिया कंसीडर करना चाहता हूँ. ठीक है, सो व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर द एरिया ऑफ सर्कल. एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है, रिमेंबर कर सकते हो आप. ठीक है, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला रहता है पाई आर स्क्वायर.
राइट, यही फॉर्मूला होता है। एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर। ओके, सो आई कैन राइट हियर ए विल बी इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर। इस तरीके से लिख सकते हैं हम, राइट, a will be equals to pi r square। देखो अब ये भी क्या है, एक फंक्शन है। अब ये कैसे समझना है, ये फंक्शन है। देखो a क्या है, a भी अपना क्या है, वेरिएबल है। ओके, ये वेरिएबल है। r भी क्या है, ये भी क्या है, वेरिएबल है। अब कैसे सर, इसको आपने वेरिएबल क्यों बताया है, समझेंगे अपन उसको अच्छे से। देखो a वेरिएबल है, r भी क्या है, वेरिएबल है, और जो आपको यहाँ पर पाई दिखाई पड़ रहा है ये क्या है, दिस इज अ कांस्टेंट। ओके, ये कांस्टेंट है, पाई को कहा जाता है कांस्टेंट, और इसका वैल्यू भी हम कांस्टेंट करके कई सारी जगह के ऊपर इसका वैल्यू हम लेते हैं 22 डिवाइडेड बाय 7 3.14। इस तरीके से हम पाई का वैल्यू कंसीडर करते हैं। तो ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, अब ये तो बता दो सर कि फंक्शन जो है एक वेरिएबल पे या फिर एक वेरिएबल दूसरे से रिलेट करता है, कैसे आप बता रहे हो, कैसे आप यहाँ पर डिफाइन कर रहे हो। देखो तो उसको हम किस तरीके से समझेंगे। देखो तो ये एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। चलो अब r मतलब क्या है, रेडियस है। ठीक है, r मतलब क्या है, रेडियस है। ठीक है, r मतलब रेडियस, a मतलब एरिया होता है। ये भी एक वेरिएबल है, ये भी एक वेरिएबल है। अब वेरिएबल कितने तरीके के होते हैं, वेरिएबल 2 टाइप्स के वेरिएबल रहते हैं। ठीक है, सबसे पहले ये समझना पड़ेगा कि वेरिएबल के टाइप्स कितने हैं। तो वेरिएबल 2 तरीके के होते हैं, 2 टाइप्स के होते हैं। पहला है दैट इज अ डिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, पहला होता है डिपेंडेंट वेरिएबल एंड दूसरा होता है इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके, अब ये तो बता दो कि इन दोनों के अंदर से कौन सा वेरिएबल डिपेंडेंट है, कौन सा वेरिएबल इंडिपेंडेंट है। देखो इसका आंसर मैं आपको देता हूं। चलो सपोज मैं क्या करता हूं, एक सर्कल ड्रॉ करता हूं इस तरीके से। ये सर्कल है, इसका ये सेंटर रहेगा, राइट, इसको हम सेंटर कहेंगे सर्कल का। इसका रेडियस अगर देखें तो ये इतना रेडियस रहेगा इसका, दिस विल बी द आर। ठीक है, सपोज मैं एक सर्कल और ड्रॉ करता हूं यहाँ पर। ये एक सर्कल है इस तरीके से। ठीक है, ये सर्कल है, इसका सेंटर मैंने यहाँ पर कंसीडर किया, ये सेंटर है इसका, ये इतना रेडियस हो गया इसका, राइट। चलो और एक सर्कल मैं यहाँ पर ड्रॉ करता हूँ। सपोज दिस इज आई हैव ड्रॉन वन ऑफ द सर्कल। एक सर्कल हम यहाँ पर ड्रॉ कर रहे हैं, ये इसका सेंटर है। ठीक है, इसके सेंटर पॉइंट से ये वन ऑफ द पॉइंट पे टच करता है, दूसरी को हम क्या कहते हैं, रेडियस कहते हैं। देखो अब यहाँ पर क्या चेंज है, ये सर्कल छोटा है, ये उससे थोड़ा बड़ा है, और ये सबसे बड़ा है। ठीक है, देखो जैसे हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, रेडियस चेंज हो रहा है नहीं हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। रेडियस इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, रेडियस यहाँ पर क्या हो रहा है, बदल रहा है, चेंज हो रहा है। जो वैरी होता है, जो चेंज होता है, बदलता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, जो वैरी होता है उसी को क्या कहेंगे, वेरिएबल कहेंगे। तो रेडियस क्या है, वेरिएबल है। ठीक है, अब रेडियस एक वेरिएबल हो गया। अब ये कौन सा टाइप का वेरिएबल है वो भी समझेंगे हम यहाँ पर। ठीक है, देखो यहाँ पर रेडियस कितना है, इतना है, तो इस सर्कल ने भी एरिया उतना ही कवर किया है। ठीक है, मतलब रेडियस छोटा है तो एरिया भी छोटा है, रेडियस थोड़ा बढ़ गया तो एरिया भी बढ़ गया, रेडियस और बढ़ गया तो एरिया और ज्यादा बढ़ गया, बराबर है। मतलब रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है कौन, एरिया। ओके, सो रेडियस इनडिपेंडेंट है और एरिया रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है। ओके, सो रेडियस क्या रहेगा, इनडिपेंडेंट वेरिएबल रहेगा, और डिपेंडेंट वेरिएबल कौन सा रहेगा, एरिया मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल होने वाला है। ठीक है, जैसे हम रेडियस को चेंज कर रहे हैं, एरिया भी क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। ओके, सो इनडिपेंडेंट वेरिएबल में क्या रहेगा, इस एग्जांपल के अंदर रेडियस। ओके, सो रेडियस क्या हो गया, यहाँ पर r से रिप्रेजेंट करते थे। रेडियस क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, और एरिया क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। सो डिपेंडेंट वेरिएबल का एग्जांपल यहाँ पर अगर लेंगे तो एरिया। ओके, सो एरिया इज द डिपेंडेंट वेरिएबल। एरिया रेडियस के ऊपर डिपेंडेंट है, इसके लिए हम इसको बोलेंगे डिपेंडेंट वेरिएबल।
रेडियस किसी के ऊपर भी डिपेंडेंट नहीं है, इसीलिए हम उसको क्या कहेंगे, इनडिपेंडेंट वेरिएबल। ओके चल सपोज मैं यहाँ पर दूसरा एग्जांपल कंसीडर करता हूं, एग्जांपल की कमी नहीं अपने पास में, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल। ठीक है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल की बात करते हैं। चलो सो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल, इसका फॉर्मूला क्या है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल C इज इक्वल्स टू 2 पाई r, ये सिंपल एंड फंडामेंटल फॉर्मूला है सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का। ठीक है, ये सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल का फॉर्मूला है। देखो अब इधर भी वेरिएबल्स है क्या, है, इधर भी कांस्टेंट है क्या, है। देखो सबसे पहले पाई दिख गया, पाई दिख गया मतलब ये, इसको मैं कंसीडर कर सकता हूं, ये पूरे टर्म्स को, इसको हम बोल सकते हैं ये क्या है, कांस्टेंट है। ओके दिस इज ए कांस्टेंट। ओके C मतलब क्या, सरकमफेरेंस है, R मतलब क्या, रेडियस है। ठीक है, R अपना रेडियस है, तो जैसे रेडियस चेंज होगा सरकमफेरेंस भी चेंज होने वाला है। सो C क्या है, वेरिएबल है, बराबर है, C अपना क्या है, वेरिएबल है, R भी क्या है, वेरिएबल है। क्लियर, यहां पर भी क्या हो गया, ये भी क्या है, एक फंक्शन है। ठीक है, दिस इज आल्सो एन फंक्शन। सो सरकमफेरेंस इज अ फंक्शन, यहां पर क्या है, ये एक फंक्शन हो चुका है। यहाँ पर सरकमफेरेंस इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, ऐसा भी मैं यहाँ पर बोल सकता हूँ। इधर हम क्या कह सकते हैं, एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, एरिया फंक्शन है किसका, रेडियस का, बराबर है। इधर सरकमफेरेंस फंक्शन है किसका, रेडियस का। अब फंक्शन मतलब क्या आपको समझ आ गया होगा, फंक्शन अपने को क्या कहता है कि एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल से कैसा रिलेट करता है, हाउ वन वेरिएबल इज रिलेटेड टू अनदर वेरिएबल, मतलब किस तरीके से यहाँ पर एरिया डिपेंडेंट है रेडियस के ऊपर, सरकमफेरेंस डिपेंडेंट है रेडियस के ऊपर। ठीक है, तो फंक्शन क्या बताता है अपने को, एक वेरिएबल दूसरे वेरिएबल के ऊपर किस तरह से डिपेंड करता है, किस तरीके से उन दोनों के बीच में रिलेशन है, ये बताने का काम फंक्शन यहाँ पर करता है। ठीक है, हम इसको रीड कैसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये भी फंक्शन है, y इज ए फंक्शन ऑफ x, इधर क्या बोलेंगे, एरिया इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। ओके, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम, सरकमफेरेंस इज ए फंक्शन ऑफ रेडियस। इस तरीके से हम इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं, इस तरीके से अपन ये पार्ट को यहाँ पर समझ सकते हैं। ठीक है, चलो एक एग्जांपल ले लेते हैं अपन यहाँ पर, सिंपल एग्जांपल लेते हैं। सपोज आपके पास में एक फंक्शन गिवन है, एग्जांपल फर्स्ट y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये फंक्शन है अपने पास। ठीक है, y इज इक्वल्स टू f ऑफ x, ये फंक्शन है। ठीक है, आपके पास में एक इक्वेशन दे रखा है, दैट इज x स्क्वायर माइनस 1। ठीक है, ये एक इक्वेशन आपके पास में दे रखा है x स्क्वायर माइनस 1, और क्वेश्चन किया है y एट f ऑफ x जब आपको कंसीडर करना है, या फिर y एट x आपको यहाँ पर कंसीडर करना है। सो वी हैव टू कंसीडर फर्स्ट ऑफ ऑल व्हेन x इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पर क्या करना है, y को यहाँ पर फाइंड आउट करना है जब x इज इक्वल्स टू 1 रहेगा। इसके बाद में आपको फाइंड करना है x इज इक्वल्स टू 1/2 जब रहेगा, तब y का फंक्शन आपको फाइंड करना है। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर फाइंड कर सकते हो जब मेरा x 3 है। ठीक है, देखो अब ये तीनों का सॉल्यूशन हम किस तरीके से ले सकते हैं, कुछ भी नहीं करना है, x की जगह पे 1 प्लेस करेंगे, x की जगह पे 1/2 प्लेस करेंगे, x की जगह पे 3 प्लेस कर देंगे, वेरी सिंपल। ओके चलो, सो कैसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस 1 है, पहला क्या है, x इज इक्वल्स टू 1 लो, मतलब x जहां पर दिखेगा वहां पर आपने 1 प्लेस कर देना है। चलो करेंगे प्लेस 1 स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर कितना होगा, 1 ही होगा, 1 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 0। ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा है अपने को, यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू 1/2 को प्लेस कर दो, सो x इज इक्वल्स टू 1/2 प्लेस करेंगे इस इक्वेशन के अंदर, सो x स्क्वायर माइनस 1 मतलब 1/2 का स्क्वायर माइनस 1, इस तरीके से 1/2 का स्क्वायर लेंगे, क्या होगा 1/2 का स्क्वायर 1/4 माइनस 1। ठीक है, इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से हम इसको सॉल्व करेंगे। इसके आगे नेक्स्ट है थर्ड, दैट इज
x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है, x की जगह पे 3 रखो, 3 स्क्वायर माइनस 1 मींस 9 माइनस ऑफ 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर फाइनल आंसर इस तरीके से आ जाएंगे, मतलब फंक्शन दिया तो आप उसके अंदर क्या कर सकते हो, y को इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हो, ठीक है। तो सिंपल फंक्शन क्या है, आई होप आपको यहाँ से अंडरस्टैंड हो चुका होगा कि फंक्शन क्या होता है, ठीक है। चलो अब अपन नेक्स्ट पॉइंट को कवर करेंगे, दूसरी चीज अपन यहाँ पर से समझेंगे, दैट इज नथिंग बट दी डिफरेंशिएशन, ओके। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन मतलब क्या रहता है, ये अपने को यहाँ से समझना है, ओके। देखो अब मैथमेटिक्स के अंदर जैसे ही आप 12th स्टैंडर्ड में जाओगे तो इंटीग्रेशन एंड डिफरेंशिएशन, लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी, ऐसे लेसन्स अपने को यहाँ पर पढ़ने हैं नेक्स्ट स्टैंडर्ड के अंदर। लेकिन डिफरेंशिएशन का थोड़ा बहुत बेसिक, उसके थोड़े बहुत फॉर्मूलाज अपने को पता होने चाहिए अगर अपने को अच्छे से आगे फिजिक्स अंडरस्टैंड करनी है तो, ठीक है, ओके। देखो अब डिफरेंशिएशन, इस वर्ड के अंदर एक वर्ड छुपा है या फिर वो वर्ड से ही ये वर्ड से ही कोई वर्ड बना है आपका, दैट इज नथिंग बट दी डिफरेंस, ठीक है। डिफरेंस इस वर्ड से डिफरेंशिएशन बना है। डिफरेंस को आप क्या कहते हो, डिफरेंस को हम सिंपल लैंग्वेज में फर्क कहते हैं, दो चीजों के अंदर का फर्क, ओके, इसी को हम डिफरेंस कहते हैं, ठीक है। अब किस तरीके से हम इसको समझेंगे, देखो सपोज मैं यहाँ पर एग्जांपल लेता हूं आपके सामने, x इनिशियल का वैल्यू है आपके पास 1, x फाइनल का वैल्यू है आपके पास 4, ठीक है। देखो मतलब x का वैल्यू है इनिशियल मतलब स्टार्टिंग वैल्यू, पहला वैल्यू, और x का फाइनल वैल्यू है जो कि x वहां पर फाइनल वैल्यू है, खत्म हो जाता है वहां पर। इनिशियल एंड फाइनल ऐसे दो वर्ड्स हम यूज करते हैं, इनिशियल मतलब स्टार्टिंग एंड फाइनल मींस एंडिंग, ठीक है। अगर मैंने आपको पूछा चलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करो, आपको कैलकुलेट करके आ जाएगा 1 और 4 के बीच में कितने का डिफरेंस है, कैसे कैलकुलेट करोगे, कुछ भी नहीं करना है, फाइनल के अंदर से क्या करना है, इनिशियल को सबट्रैक्ट करना है, ठीक है। क्या करेंगे हम इस केस में, x फाइनल के अंदर से x इनिशियल को हम यहाँ पर सबट्रैक्ट करेंगे, माइनस करेंगे, ओके। x फाइनल माइनस ऑफ x इनिशियल, फाइनल में कितना वैल्यू है 4 माइनस 1 दैट विल बी इक्वल्स टू 3, ठीक है, 3। ये आंसर कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, डिफरेंस लिया है, ठीक है, डिफरेंस लिया है मतलब चेंज लिया है। और जब भी फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री में चेंज आता है तो उसके लिए हम यूज करते हैं सिंबल डेल्टा, ओके। सो आपने यहाँ पर क्या किया है, डेल्टा x को कैलकुलेट किया है, कितना आया डेल्टा x, 3 आया है 3, ठीक है। और 3 आया है, 3 आया मतलब +3 भी मैं इसको समझ सकता हूँ, 3 + 3 एक ही बात है, कैसा भी लिख सकते हो आप, ठीक है। मतलब इस तरीके से इसका वैल्यू +3 आता है, डिफरेंस +3 आता है, ठीक है। सपोज अब दूसरा एग्जांपल मैं लेता हूं आपके सामने, x इनिशियल का वैल्यू है आपके पास और फाइनल का भी वैल्यू है। x इनिशियल का वैल्यू है सपोज आपके पास में 4 एंड x फाइनल का वैल्यू है आपके पास में 2, ठीक है। चलो इन दोनों के बीच का डिफरेंस बताओ, किस तरीके से करोगे, x फाइनल के अंदर से आप x इनिशियल को माइनस करोगे, x फाइनल कितना है यहाँ पर 2 है, इनिशियल कितना है 4 है, 2 माइनस ऑफ 4 कितना आ जाएगा कैलकुलेट होकर के, ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2, ओके, माइनस ऑफ 2। मतलब यहाँ पर डेल्टा x कितना आ रहा है आपका, यहाँ पर आपका चेंज आ रहा है माइनस नेगेटिव, ठीक है। चलो और एक एग्जांपल कंसीडर करता हूं मैं, एग्जांपल थर्ड, x इनिशियल इक्वल्स टू 5 एंड x फाइनल इक्वल्स टू 5, ठीक है। चलो डिफरेंस लो इसका, कैसे लेंगे, x फाइनल में से x इनिशियल को सबट्रैक्ट करेंगे, मतलब 5 माइनस 5 दैट विल बी इक्वल्स टू 0, ओके। सो अपना यहाँ पर जो डेल्टा x होने वाला है, जो चेंज होने वाला है कितना रहेगा, 0 के बराबर ये चेंज होने वाला है यहाँ पर, ठीक है। देखो अब ये तीनों चेंज के अंदर से, तीनों डिफरेंसेस के अंदर से एक कंक्लूजन मैं यहाँ पर बना सकता हूँ। क्या कंक्लूजन बना सकता हूँ, देखो when the quantity increases, जब भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, ओके, जब भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी, पहला कंक्लूजन यहां से बनाते हैं अपन,
क्वांटिटी, जब भी क्वांटिटी क्या होगी, इंक्रीज, तब चेंज कैसा होगा। देखो क्वांटिटी इंक्रीज होना मतलब क्या, यहाँ पर 1 है, फिर क्या हो गया 4 हो गया, मतलब बढ़ गया क्या कम हुआ, बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। जब भी क्वांटिटी बढ़ेगी तो चेंज कैसा रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, राइट। जब भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो चेंज कैसा, पॉजिटिव, राइट। तब चेंज कैसा, पॉजिटिव रहेगा। ओके, इसके बाद जब भी क्वांटिटी डिक्रीज होने वाली है, कम होने वाली है, तब चेंज कैसा होगा। देखो यहाँ पर क्या है 4 है, इधर क्या है 2 है, मतलब ये डिक्रीज हो चुका है, ठीक है, कम हो चुकी है वैल्यू। तब क्वांटिटी जब डिक्रीज होगी तब चेंज कैसा रहेगा, नेगेटिव चेंज उस केस में होने वाला है, देयर विल बी नेगेटिव चेंज, नेगेटिव चेंज रहेगा, ठीक है। लास्ट कंक्लूजन अपन बना सकते हैं यहाँ पर, इफ क्वांटिटी डज नॉट चेंज या फिर सेम होती है, अगर क्वांटिटी यहाँ पर सेम होती है, राइट, क्वांटिटी अगर सेम है 5 - 5 कितना आ गया 0, ठीक है, तब चेंज कितना रहेगा, चेंज रहेगा आपका यहाँ पर 0 के बराबर, ठीक है। जब भी क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो चेंज पॉजिटिव, जब भी क्वांटिटी डिक्रीज होगी तो चेंज नेगेटिव, जब भी क्वांटिटी सेम होने वाली है तो चेंज 0, ठीक है। मतलब ये डिफरेंस करना, इसी को हम यहाँ पर डिफरेंशिएशन कह सकते हैं। ये इंट्रोडक्शन मैंने आपको बताया है डिफरेंशिएशन का, कि डिफरेंशिएशन या फिर ये डिफरेंस वर्ड किस तरीके से अपन इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़ाते हैं अपन इसी डिस्कशन को, और एक पॉइंट अपन यहाँ पर इसके अंदर समझ लेते हैं। देख, सपोज मैंने यहाँ पर क्या किया, एक एग्जाम्पल कंसिडर किया, और भी हम इलैबोरेट करेंगे डिफरेंशिएशन को। सपोज मैं एग्जांपल लेता हूं, x इनिशियल है आपके पास में 1, x फाइनल है आपके पास 4, ठीक है। x इनिशियल कितना है 1 है, x फाइनल कितना है 4 है, ठीक है। और आपके पास में एक फंक्शन भी दे रखा है, क्या फंक्शन दे रखा है, आपके पास में फंक्शन दे रखा है 2x², 2x² ये फंक्शन आपको यहाँ पर दे रखा है, और क्वेश्चन पूछा है गिव द रिलेशन, या फिर सबसे पहले आपको पूछा है फाइंड द डेल्टा x एंड डेल्टा y। दूसरा क्वेश्चन आपको किया है कि डेल्टा y और डेल्टा x के अंदर क्या रिलेशन रहेगा, व्हाट विल बी द रिलेशनशिप, दोनों के बीच में क्या रिलेशन रहेगा। किस तरीके से सॉल्व करोगे आप इस तरीके का क्वेश्चन। देखो सबसे पहले तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, डेल्टा x निकालेंगे। डेल्टा x कैसे निकालेंगे, बहुत इजी है, सिंपल है। डेल्टा x लेना मतलब क्या करना, फाइनल में से इनिशियल को सब्ट्रैक्ट करना। ओके, सो x फाइनल माइनस x इनिशियल, ओके, फाइनल कितना है 4 है, माइनस इनिशियल कितना है 1 है, ठीक है। कितना आ जाएगा डिफरेंस, ये +3, राइट, 3 आएगा। सो डेल्टा x यहाँ पर आ रहा है मेरा +3, या फिर अपन बोल सकते हैं उसको 3 मेरा यहाँ पर क्या हो रहा है, डिफरेंस कैलकुलेट होकर के आ रहा है, ठीक है। चलो डेल्टा x को निकाल लिया अपन ने, अब डेल्टा y को क्या कर सकते हैं अपन, किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। देखो डेल्टा y को फाइंड करने के लिए, ओके, डेल्टा y को यहाँ पर फाइंड करने के लिए इस तरीके से मैं क्या करता हूँ, देखो, सो डेल्टा y निकालने के लिए क्या करो, सबसे पहले y फाइनल को y इनिशियल के अंदर से सब्ट्रैक्ट करो, ये तो करेंगे हम, लेकिन y फाइनल y इनिशियल है क्या आपके पास, नहीं है, यहाँ क्या करना पड़ेगा। देखो सो अगर आपको यहाँ पर y फाइनल निकालना है तो आपको यहाँ पर x इनिशियल को यूज करना होगा। x इनिशियल कितना है, देखो सबसे पहले इनिशियल को कैलकुलेट कर लेंगे अपन, फिर फाइनल पे जाते हैं। y इनिशियल को लेते समय x इनिशियल को ध्यान में रखो, कितना है 1 है, क्या करो x इनिशियल का वैल्यू इस इक्वेशन में रख दो, जो भी कैलकुलेशन आएगा वो आपका y इनिशियल रहेगा, ठीक है। ओके, x y फाइनल कैसे फाइंड करेंगे, क्या करना है, x फाइनल के अंदर जो वैल्यू है उसको इस इक्वेशन में रखो, आपको मिल जाएगा y फाइनल। देखो कैसे निकालना है, y इनिशियल ले लिया मैंने यहाँ से, y इनिशियल को कैसे फाइंड करेंगे, x इनिशियल का वैल्यू कितना है 1, तो x की जगह पे कितना रखेंगे 1, ठीक है। सो 2 × 1 का स्क्वायर, ठीक है, 2 × 1 का स्क्वायर मतलब कितना हो जाएगा ये, दैट विल बी 2 × 1, दिस विल बी नथिंग बट दी
2, ठीक है। तो ये आंसर आ जाएगा 2। तो ये क्या फाइंड कर लिया आपने यहाँ से? आपने यहाँ से फाइंड कर लिया है y इनिशियल को, ठीक है। दिस इज द y इनिशियल, ये आपका y इनिशियल यहाँ से आ चुका है। अब y फाइनल को किस तरीके से फाइंड करेंगे? सो हम लेंगे y फाइनल विल बी इक्वल्स टू, ठीक है, y फाइनल को कंसीडर करने के लिए x फाइनल का वैल्यू कितना है? 4 है। इसको इस इक्वेशन में प्लेस कर दो। सो दिस विल बी 2 into 4 का स्क्वायर, ओके, 4 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर होता है 16, 16 into 2 दैट विल बी दी 32, 32 ये यहाँ पर वैल्यू होगा। सो ये क्या है मेरा? y फाइनल है। तो इस तरीके से y फाइनल की अपन ने कैलकुलेट कर दिया। देखो, सो y इनिशियल आ गया अपने पास, y फाइनल आ गया, तो हम डेल्टा y को फाइंड कर सकते हैं क्या? बिल्कुल कर सकते हैं। डेल्टा y क्या होता है? y फाइनल माइनस ऑफ y इनिशियल। इस तरीके से फाइनल कितना है? 32 है, माइनस इनिशियल कितना है? 2 है। इस तरीके से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, ओके। चलो, तो कितना आ जाएगा ये? दिस विल बी 30, ये हो गया आपका डेल्टा y। चलो, तो डेल्टा x और डेल्टा y, डेल्टा x भी फाइंड हो गया, डेल्टा y भी हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया। अब रिलेशन बताने के लिए बोला गया है, मतलब ये पहले क्वेश्चन का यहाँ से अपन ने क्या किया है? सॉल्यूशन निकाल लिया है, ठीक है। अब अपन यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, सेकंड वाले को किस तरीके से रिलेट करना है देखो, ठीक है। देखो, अब इसका मीनिंग क्या होता है, ठीक है, मीनिंग निकालना है तो किस तरीके से निकालेंगे? देखो, सपोज मैं लेता हूँ डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x2, ठीक है। क्या करेंगे? इनके वैल्यूज हम प्लेस कर देंगे। डेल्टा y कितना है? 30 है, ओके। तो डेल्टा y इज 30 डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना है? वो है 3, ओके। चलो, सो अगर मैं इन दोनों का डिवीजन यहाँ पर कंसीडर करता हूँ तो 3 1 जा 3 होगा और 3 10 जा क्या होगा? इस तरीके से हम इसका डिवीजन ले सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ? डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x कितना आ जाएगा यहाँ से? दिस विल बी दी 10, ठीक है। सो डेल्टा y डिवाइडेड बाय डेल्टा x को हम क्या कर सकते हैं? 10 लिख सकते हैं, बराबर है। मतलब 10 क्या है? ये डिफरेंस है किसके बीच में? y एंड x के बीच में। यहाँ से अपन क्या बोल सकते हैं? अगर मैंने x को 1 टाइम चेंज किया, ओके, अगर मैंने x को 1 टाइम चेंज किया तो y कितना चेंज होगा? 10 टाइम्स चेंज होगा, बराबर है क्या? देखो, अगर मैं x को 1 टाइम चेंज करता हूं तो y 10 टाइम्स चेंज होने वाला है। 10 टाइम्स से ये यहाँ पर चेंज होने वाला है, वैरी होने वाला है। मतलब ये क्या हो गया? बड़ा डिफरेंस हो गया, बराबर है। बड़ा डिफरेंस है तो बड़े डिफरेंस को कहा जाता है फाइनाइट चेंज। फाइनाइट चेंज मतलब क्या? फाइनाइट चेंज मतलब होता है मेजरेबल चेंज। जिस चेंज को आप मेजर कर सकते हो उसको हम क्या कहते हैं? फाइनाइट चेंज कहते हैं। और फाइनाइट चेंज को डेल्टा से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो डेल्टा सिंबल को यूज करेंगे हम कब? जब फाइनाइट चेंज हो। देखो, मैं आपको हमेशा कहते रहता हूँ डेल्टा या फिर टी, इन दोनों का मीनिंग फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री के अंदर क्या होता है? चेंज होता है, चेंज, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन यहाँ से होना चाहिए, सर कब हम डेल्टा यूज करेंगे और कब हम डी को यूज करेंगे? तो डेल्टा को कब यूज करेंगे? जब यहाँ पर फाइनाइट चेंज होने वाला है, मेजरेबल चेंज होने वाला है, तो डेल्टा को यूज करो। और जब छोटा चेंज होगा तब डी यूज करो। अब छोटा चेंज मतलब कितना चेंज? चलो, सपोज सिंपल एक एग्जांपल कंसीडर करते हैं। x इनिशियल का वैल्यू है मेरे पास 2, ठीक है, एंड x फाइनल का वैल्यू है मेरे पास 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1, ठीक है। ये वैल्यू है मेरा x फाइनल का और ये वैल्यू है मेरा x इनिशियल का। अब इन दोनों में डिफरेंस ले रहा है, मतलब क्या करोगे आप? डेल्टा लोगे। सो डेल्टा x विल बी इक्वल्स टू x फाइनल माइनस x इनिशियल। चलो करो वाला ये कैलकुलेशन। सो 2.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1 माइनस 2, क्या होगा ये सब्ट्रैक्शन? 2.10 बार 0 1 माइनस 2। किस तरीके से होगा ये कैलकुलेशन? 2 में से 2 गया, 0 बचा, 0.1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1। इतना डिफरेंस है, मतलब इतना छोटा डिफरेंस है, इतना छोटा डिफरेंस है। इतना छोटा डिफरेंस अगर है तो इसको हम कहते हैं इनफाइनाइटली स्मॉल डिफरेंस।
Okay, so this is nothing but the infinitely small difference. Okay, और change कह रहे हैं हम उसको, ठीक है। अगर infinitely small change है तो हम क्या करेंगे, d यूज करेंगे, dx बोलेंगे, ठीक है। उसी को हम क्या कहेंगे, dx कहेंगे। तो ये क्या है, infinitely small change है, तो हम क्या यूज करेंगे, d, ठीक है। तो d कब यूज करेंगे, जब चेंज छोटा है। ओके, d कब यूज करेंगे, जब चेंज छोटा है। डेल्टा कब यूज करेंगे, जब चेंज बड़ा है, ठीक है। तो डेल्टा कब यूज करेंगे, जब चेंज बड़ा होने वाला है, मेजरेबल चेंज है। देखो 30 और 3 के बीच में बड़ा डिफरेंस है, बड़ा चेंज है, तो हम डेल्टा यूज करेंगे। डी कब यूज करेंगे, जब छोटा चेंज होने वाला है, इतना छोटा चेंज है, तो हम क्या करेंगे, डी को यूज करेंगे, ठीक है। ये एग्जांपल को किस तरीके से समझ सकते हैं अपन, सपोज आपके मुट्ठी में गेहूं भरे हैं, ठीक है। गेहूं लिए है आपने आपके मुट्ठी में, और एक गेहूं का दाना नीचे गिर चुका है, ठीक है। तो उस एक गेहूं के दाने से आपने पूरे मुट्ठी के गेहूं को कंपेयर करना, उसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। उतना छोटा चेंज, मतलब एक दाना और मुट्ठी भर के दाने में बहुत ही फर्क है, समझ सकते हो आप। तो जहाँ पर छोटा चेंज रहेगा उसी को हम क्या कहेंगे, डिफरेंशिएशन कहेंगे। डी हम वहां पर यूज करेंगे, बराबर है। तब हम वहां पर क्या यूज करेंगे, डी यूज करेंगे। तो डिफरेंशिएशन के अंदर आपने अगर थोड़ा बहुत आपको पता होगा तो आपने देखा होगा dy/dx, ये हम वहां पर यूज करते हैं, ठीक है। तो dy/dx का मीनिंग क्या है, dy/dx का मीनिंग होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। ओके, सो रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, इसी को हम क्या कहते हैं, डिफरेंशिएशन कहते हैं। मतलब इस तरीके से भी आप समझ सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ये भी एक दूसरा तरीका है इसका रीड करने का। और क्या तरीका है, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ऐसा भी हम इसको यहाँ पर रीड कर सकते हैं। dy/dx बोलो, या फिर इसको आप y डैश भी कह सकते हो। अपने सिंपल लैंग्वेज के अंदर हम इसको कैसे रीड करते हैं, y डैश, या फिर आप इसको y प्राइम भी कह सकते हो, ठीक है। और कैसे हम dy/dx को लिख सकते हैं, f'(x), ये भी क्या है, dy/dx का नोटेशन है। एक तो dy/dx बोलो, या फिर y डैश बोलो, या फिर f'(x) बोलो, ठीक है। इसको कैसे रीड करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। इस तरीके से अपन ने क्या किया, आज के लेक्चर में फंक्शंस को डिस्कस किया है। फंक्शंस क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, डिफरेंशिएशन का इंट्रोडक्शन क्या है, कहां से डिफरेंशिएशन ये वर्ड का बॉर्न हुआ है, कहां से ये डिफरेंशिएशन वर्ड का जन्म हुआ है, वो अपन ने यहाँ से कंसीडर किया है, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बेसिक फॉर्मूलाज पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन के। ओके, सो टुडे वी शैल स्टॉप ओवर हियर एंड नेक्स्ट पार्ट विल कंटिन्यू इन नेक्स्ट लेक्चर।